वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक और सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले आया हूं, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, मतलब भारतीय एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो इकोनॉमिक्स के में जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो, चाहे ज्योग्राफी हो। ठीक है, ये सब का और इम्पॉर्टेंट डाटा, चाहे वो एग्रीकल्चर का लेटेस्ट हो और जो भी अपडेटेड है, ठीक है, वो सब इसमें है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोको बीन्स उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा कोको बीन्स उत्पादक राज्य दोस्तों, नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, नंबर 2 पे केरला है और नंबर 3 पे आपका कर्नाटक है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और दूसरा नंबर पे कर्नाटक हो गया, सॉरी केरल हो गया, और तीसरे पे कर्नाटक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार भारत में कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कपास में गुजरात नंबर 1 पे है, पहला पॉइंट। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, ठीक है, और आपका तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो कॉटन के प्रोडक्शन में 3 याद रखिएगा टॉप, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका तेलंगाना। ठीक है, लेटेस्ट एकदम अपडेट डाटा है ये, तो एकदम कंठस्थ रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है दोस्तों? ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है। तो दोस्तों मूंगफली उत्पादन में सबसे 1 नंबर पे जो आता है, याद रखो, गुजरात आता है। कौन आता है? गुजरात आता है, भारत की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर राजस्थान आता है और फिर तमिलनाडु आता है। ये तो रही बात भारत की। अब दुनिया में अगर बात करें दोस्तों, तो दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आता है चीन। कौन आता है? चीन। दूसरे पे आता है दोस्तों भारत और तीसरे पे आता है नाइजीरिया। ठीक है, चाइना ने एग्रीकल्चर में काफी डोमिनेंस बना रखा है हर एक चीज में ही। तो चीन नंबर 1 पे है, दूसरे पे प्यारा भारत, तीसरे पे नाइजीरिया। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा गलत है? ये भी कृषि डाटा एकदम अपडेटेड है। फसल बागवानी जो है, क्या इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है दोस्तों? तो बागवानी की फसल में या हॉर्टिकल्चर में उत्तर प्रदेश 1 नंबर है, बिल्कुल दोस्तों। ज्वार की फसल में महाराष्ट्र क्या 1 नंबर पे है दोस्तों? तो बिल्कुल ये भी सही है। जूट एवं मेस्ता, ये क्या राजस्थान है दोस्तों? जूट एवं मेस्ता, तो ये राजस्थान नहीं दोस्तों। जूट हमेशा से पश्चिम बंगाल में बहुत हुआ है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्रियल ज़्यादा बना था वो, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही वो ट्रेड बहुत वहाँ हुआ। और बाकी लीची बिहार, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, लीची बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किन फलों के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है? तो दोस्तों देखिए, पपीता ये तो हर घर में लगा होता है, मतलब मोस्टली भारत में तो पपीता हो गया भारत। ठीक है, पहली चीज। अनानास में दोस्तों जो है, ये अनानास में कोस्टा रिका का नाम सुना होगा आपने, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका दूसरा हो गया। आम में भारत है, अमरूद में भारत है, तो कहने का मतलब है पपीता आम अमरूद। कौन सा? पपीता आम अमरूद, यानी 1 3 4। ठीक है, पपीता आम अमरूद। पाइनएप्पल में कोस्टा रिका है। चलिए, कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 2022-23 में बजट आवंटन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों इस बार? ये तो इस बार इसको बढ़ा के 1,24,000 करोड़ कर दिया गया है, 1,24,000 करोड़। चलिए, खाद्यान्न उत्पादन जनवरी 2022 में 308.65 मिलियन टन से बढ़ाकर दिसंबर 2022 में कितना हो गया दोस्तों? इसको कितना बढ़ाया गया है? तो इसको 315.72 मिलियन, 315.72 मिलियन टन। ठीक है, चलिए 8वां देख लेते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड एट डैश ऑफ द निर्धारित एट डैश ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्राइस। तो कितना एमएसपी को रखा गया है दोस्तों? तो इसको रखा गया है दोस्तों 1.5 टाइम्स। कितना? 1.5 टाइम्स या 1.5 गुना। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? 1.5 गुना। ठीक है, तो बी हो जाएगा। चलिए, किसी विशेष वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए किन कारकों का ध्यान में रखा जाता है? किन कारकों को? विच फैक्टर इज कंसीडर्ड टू डिटरमाइन एमएसपी फॉर अ पर्टिकुलर सीजन?
तो दोस्तों इसके लिए देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रही है आपकी, उत्पादन लागत क्या है, प्राइस ट्रेंड या मूल्य का रुझान क्या चल रहा है बाजारों में, और उत्पादन लागत पर 50% लाभ सुनिश्चित करना कि कम से कम जितना आपने लगाया 100 रुपये लगाया तो कम से कम 150 तो आप कमा सको। तो ये तीनों ही चीज़ों को देखा जाता है एमएसपी करते वक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ऐसे भी पता हो कि एमएसपी गवर्नमेंट किस बेसिस पे देती है, तो आपकी लागत क्या आई है, मूल्यों का रुझान क्या है, और कम से कम 50% प्रॉफिट सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। चलिए 10वां देखते हैं। कह रहे संस्थागत ऋण का तात्पर्य वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, बीमा कंपनियों, नियोक्ताओं या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण से है। ठीक। दूसरा, गैर संस्थागत ऋण का तात्पर्य जमींदारों, कृषि साहूकारों, मित्रों और परिवार या पेशेवर साहूकारों के लिए गैर किए गए ऋण से है। तो दोस्तों इनमें दोनों में से कौन सा असत्य है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कोई असत्य नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये पूछ रहा है। अल्पावधि फसल ऋण का उपयोग फसल के उगाए जाने से पूर्व की जाने वाली गतिविधियों जैसे निराली की, छटाई, कटाई और परिवहन के लिए किया जाता है। इंग्लिश में कहें तो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लोन्स आर यूज्ड फॉर प्री हार्वेस्ट एक्टिविटीज सच एज वीडिंग, शॉर्टिंग, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, और दीर्घकालिक ऋण कृषि मशीनरी और उपकरण या सिंचाई में निवेश करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों 12 देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सैलाइन अल्कली मृदा से संबंधित या सलाइन अल्कली सॉइल। ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। पहली बात, क्या इसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है? तो दोस्तों बिल्कुल इसमें NaCl होता है। इसमें पराशरण दाब अधिक होने के कारण पौधे जल को आसानी से अंतरा पराशरण द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते। इंग्लिश में कहे तो ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर इजिली थ्रू एंडोस्मोसिस। तीसरा, इसमें उगने वाले पौधे लवणोद्रित कहलाते हैं जिनमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। दोस्तों तो ये तीनों ही स्टेटमेंट दोस्तों सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये तीनों ही सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कह रहा मुख्य रूप से मरुद्वित पौधे निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अधिक उगते हैं? मेनली जायरोफाइटिक प्लांट्स ग्रो मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। तो देखिए ये सैंडी सॉइल में उगते हैं। ठीक है, कहाँ? सैंडी सॉइल में। हिंदी में बोले तो बलुई मिट्टी जो होती है। ठीक है, तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सैंडी सॉइल होगा, बलुई मिट्टी। चलिए क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं। ठीक है, कौन सा गलत मैच है? गोल्डन फाइबर क्रांति ये जूट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हुई थी, बिल्कुल सही है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास के उत्पादन में वृद्धि के लिए हुई थी, ये भी सही है। और धूसर क्रांति उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हुई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही सही है। 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लौकी की एक प्रमुख किस्म है? दोस्तों कौन लौकी की एक प्रमुख किस्म है? तो दोस्तों पूषा मेघदूत ये आपकी लौकी की एक किस्म है। कौन? पूषा मेघदूत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पर ये भी तो देख लो, पूषा लाल अगर पूछ लेता तो ये दोस्तों प्याज की है। किसकी है? प्याज की। ठीक है, और पूषा रत्ना ये भी प्याज की है। अर्का प्रगति ये भी प्याज की है। ठीक है, तो ये प्याज की है। ठीक है, प्याज की है। बाकी ये जो है पूषा मेघदूत ये लौकी की है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये एग्रीकल्चर में आ जाते हैं क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बैंगन में नहीं पाया जाता है? दोस्तों ठीक है, बैंगन में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो देखो थायमाइन इसका नाम है विटामिन B1 और पायरोडॉक्सिन इसका नाम है विटामिन B6। ठीक है, तो थायमाइन और पायरोडॉक्सिन ये दोनों ही होते हैं। कोबलामाइन दोस्तों बैंगन में नहीं पाया जाता। ठीक है, कौन सा? कोबलामाइन। नाम याद रखिएगा B1 B6 का, थायमाइन और पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 देख लेते हैं दोस्तों। पीत वर्ण शीर रोग निम्नलिखित में से किस फसल में सफेद मक्खी के कारण होता है? येलो वेन मोजाइक डिसीज इज कॉज्ड बाय व्हाइट फ्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो ये दोस्तों होता है आपका किस में? भिंडी में या लेडी फिंगर में। ठीक है, ये लेडी फिंगर में पीत वर्ण शीर रोग हो जाता है तो फसल खराब हो जाती है पूरी। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। यहाँ पे फैमिली है और उसकी वेजिटेबल्स हैं। अब हम लोग जो घर में फैमिली खाती वो नहीं, मतलब कौन सी सब्जी किस परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक, जैसे बात करें अगर
एमरिलीडेसी, एमरिलीडेसी क्या नाम है, मेलोनी जी जैसा लग रहा है। एमरिलीडेसी, वाह वाह वाह, एमरिलीडेसी। क्या ये लहसुन की प्रजाति है दोस्तों? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लेग्यूमिनोसी, ये मटर की है, बिल्कुल सही है, लेग्यूमिनोसी है। अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी क्या क्या नाम है, अम्बेली फेरी, ये गाजर की है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। मालवेशी आलू की नहीं है, मालवेशी आपकी किसकी है? भिंडी की है दोस्तों, लेडी फिंगर। मालवेशी किसकी है दोस्तों? भिंडी की है, ठीक है, भिंडी भिंडी, ठीक है। चल इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल साइकोनस प्रकार के फल की श्रेणी में आता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ साइकोनस टाइप ऑफ फ्रूट? ठीक है, तो ये दोस्तों आता है आपका अंजीर। कौन आता है? अंजीर या फिग, ठीक है, ये साइकोनस में आता है, याद रखिएगा इसको। क्योंकि बेरी जो है, बेरी प्रकार अगर बात कर लें तो केला जो है वो बेरी प्रकार में आ जाता है। नाशपाती अगर पूछ लेता तो वो पोम प्रकार में आता है। किस में आता है? पोम प्रकार में। आंवला आपको पता होगा दोस्तों किस में आता है? आंवला आता है कैप्सूल प्रकार में, ठीक है, या गूसबेरी भी बोलते हैं आंवला को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में। 20 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। खाने योग्य भाग और फल, जैसे आपका मांसल पुष्पासन, ठीक है, क्या ये नारियल का खाने वाला भाग है जो उसको मांसल पुष्पासन बोलते हैं? तो दोस्तों ये गलत है। पहली बात, मांसल पुष्पासन जो होता है एडिबल पार्ट सेब का होता है। किसका होता है? सेब का होता है, ठीक है। मांसल एरिल दोस्तों, क्या ये लीची का खाने वाला पार्ट होता है दोस्तों? मांसल एरिल बिल्कुल सही है। जो लीची का जो आप भाग खाते हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लैशी एराइल इंग्लिश में, या मांसल एराइल, ठीक है। रसदार टेस्टा, रसदार टेस्टा या जूसी टेस्टा, ये क्या होता है दोस्तों? तो ये अनार को बोलते हैं। जो अनार का खाने वाला भाग है ना, उसको रसदार टेस्टा या जूसी टेस्टा बोलते हैं। और आपका कार्टिलिंडिस, कार्टिलिंडिस ये दोस्तों होता है आपका किसका खाने वाला हिस्सा? नारियल का होता है दोस्तों, कार्टिलिंडिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मजेदार क्वेश्चन। चले, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर कितने प्रतिशत रहेगी दोस्तों? तो ये रहेगी दोस्तों आपकी 6.5%। कितनी रहेगी? 6.5%, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2022 के अंत तक विश्व में छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है? तो दोस्तों ये नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में भारत छठे नंबर पे आ गया फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन था। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2023 तक निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, एकदम कंठस्थ करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। तो 27.9% की कितनी वृद्धि हुई है? 27.9% की। चलिए क्वेश्चन 24 देखते हैं। वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा है दोस्तों? है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन बात करें तो दूसरे नंबर पे आ गया है इंडिया। कौन आ गया है? इंडिया आ गया दोस्तों, ठीक है। क्या पहले नंबर पे बता सकते हो कौन है? कमेंट में बताइए कौन है पहले पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में थोड़ा सा ऑप्शंस में एरर आ गया है तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 क्वेश्चन, ठीक है। 26 से देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21 में 1.6% के मुकाबले स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का बजटीय व्यय वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद कितना पहुंच गया दोस्तों? 21 में 1.6 के मुकाबले कितना बढ़ा है? तो ये दोस्तों 2.1% बढ़ गया है फाइनेंशियल 2021 में, ठीक है। 23 के मुकाबले, मतलब 21 के मुकाबले 23 में जो है वो 2.1% की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, ठीक है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है किस चीज़ का दोस्तों? यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, यहाँ पे सोना कर लीजिए। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड। तीसरी चीज, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये दोस्तों दोनों स्टेटमेंट तीनों ही सही हो जाएंगी। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पहल के जरिए मिलेट्स को बढ़ावा देने में सबसे आगे, तो दोस्तों वो श्रीलंका नहीं है,
भारत ने शुरू करा है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के जरिए मिलेट्स को बढ़ावा देने में सबसे आगे। मोदी जी ने गाना भी एक इसके लिए बनवाया है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो याद रखिएगा, डी गलत हो जाए। 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है ये बताना है। पहली चीज तो गलत विकल्प कौन सा है। भारत में गन्ना एवं चीनी उद्योग कपास के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। गन्ना और चीनी उद्योग कपास के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उद्योग है, सही है ये। दूसरा, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है दोस्तों। इनमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। मतलब दूध उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं दोस्तों। तो अगर लेटेस्ट डाटा की बात करें तो दूध उत्पादन में दोस्तों 2022-23 के सर्वेक्षण में जो दिया था, एक तो पंजाब नंबर 1 पे था, पहली चीज़ ऐसे बताता हूँ उनको, पंजाब नंबर 1 था, ठीक। हरियाणा दूसरे नंबर पे है, फिर आपका राजस्थान दोस्तों तीसरे नंबर पे। ये इकोनॉमिक सर्वे 22-23 की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इसमें नहीं आता है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात कर रहा है, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, ठीक है। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी में पंजाब 1 पे है, हरियाणा 2 पे, राजस्थान 3 पे, ठीक है। चलिए, ये मिल्क प्रोडक्शन नहीं, पर कैपिटा की बात है। चलिए 30 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत का विकल्प का चयन करना है। डेयरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु है। डेयरी इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी कंट्रीब्यूटिंग 5% टू द नेशनल इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 30 का दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ी मिल्क इंडस्ट्री है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि मिल्क एनिमल हमारे पास बहुत मात्रा में है। तो इसमें दोस्तों कोई गलत नहीं है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 31 देखते हैं, 31 क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। वर्ष 2021-22 में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार डैश प्रतिदिन है। मतलब कितनी है भैया ये बताना है। तो दोस्तों ये है 444 ग्राम प्रतिदिन। कितनी? 444 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। चलो 32 देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 22-23 फसल वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मिलियन टन होने का अनुमान है दोस्तों। तो ये दोस्तों हुआ है इस बार कितना, 323.55 मिलियन टन, 323.55 मिलियन टन। 33 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर देश का पहला व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है दोस्तों। ये किसके साथ मिलकर यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है भारत का, तो ये जापान के साथ मिलकर करा दोस्तों। किसके साथ? जापान के साथ, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का प्रायोजक है, जिसकी शेयरधारिता लगभग 12% है, ठीक है। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये कैनरा बैंक है। कौन है? कैनरा बैंक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहे एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग में संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश की सीमा क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए जो नई डेफिनेशन आई है एमएसएमई में, उसमें आप जो भी इक्विपमेंट और इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है 10 करोड़ रुपए में एक एमएसएमई बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए अगर ये पूछ ले तो प्रॉफिट दोस्तों जो है, प्रॉफिट का मतलब कहने का है कि जो कारोबार है, एनुअल टर्नओवर है, वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा दोस्तों गलत है? पोमोलॉजी रेशम कीट के लिए सहतूत की कृषि, या पोमोलॉजी को बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ मलबरी फॉर सिल्कवॉर्म। तो दोस्तों उसको पोमोलॉजी नहीं कहते हैं, उसको मोरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोरी कल्चर, मोरी कल्चर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये गलत है। बाकी सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया, पीसी कल्चर मछली पालन की क्रिया, एपी कल्चर शहद के लिए उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में आपके पूछ सकता है इसे। और हाँ, पोमोलॉजी दोस्तों क्या होता है ये पूछ ले अगर, तो पोमोलॉजी होती है दोस्तों फल विज्ञान, ठीक है।
या फ्रूट साइंस कह सकते हो, ठीक है, फ्रूट साइंस को बोलते हैं पोमोलॉजी, ठीक है। चले 37 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, किस संस्थान को पूसा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कौन सा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये है कहाँ पूछ ले तो ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान ये कसारगोड़ में है, ये सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में है, ये भी सही है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार में है, ये भी सही है। तो इसके तीनों सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कह रहे ठीक है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। टिड्डी चेतावनी संगठन या लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये जोधपुर में है, राजस्थान, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, कौन सा? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र चित्री में है, तमिलनाडु, बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान करनाल में है दोस्तों, तो ये नहीं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है दोस्तों ये आपका कटक में है, उड़ीसा में। कहाँ है? कटक में, उड़ीसा में, ठीक है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये भी बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है ये कटक उड़ीसा में है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब पूछता है, ठीक है, कि कृषि में कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है। चलो 40 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों। फसल और उसके उत्पादन में प्रथम मीठा संतरा, इसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, बिल्कुल सही बात है। चाय में असम रहती है हमेशा, ये भी सही है। तंबाकू में गुजरात नंबर 1 है भाई, ये भी सही है। टमाटर में दोस्तों महाराष्ट्र नहीं है, टमाटर में आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है टमाटर में, ठीक है। लेटेस्ट रिपोर्ट है, याद रखिएगा। चलो नवीनतम कृषि डाटा 2022-23 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहली बात तो दोस्तों बिल्कुल ये बात सही। मसालों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो दोस्तों मसालों के उत्पादन में भारत का दूसरा नहीं पहला स्थान है, ये ऑप्शन हो गया गलत। पहले हैं मसाले उत्पादन में। सोयाबीन के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है, बिल्कुल सही। और भारत प्याज के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, ये भी सही है भैया, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, यहाँ पहला होना चाहिए और ये भी सही है। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना, पूछ सकता है मैचिंग में। चलो 42 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सभी 4 श्रेणियों के अंतर्गत आती है? नगदी फसल, वाणिज्यिक फसल, रोपड़ फसल या एनर्जी फसल, ठीक है। कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और एनर्जी क्रॉप। तो ऐसी कौन सी क्रॉप है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, गन्ना जो है ये आपका सारे टाइप में आ जाता है गन्ना, ठीक है, सारे टाइप में, क्योंकि आपका जूट, कपास, तंबाकू ये सब नगदी फसलें हैं ना। नगदी का मतलब समझे, उगाया तुरंत गया कैश ले लिया, है ना। इसको घर पे रख के आदमी खाने के लिए तो यूज़ करता नहीं है, जैसे आलू वगैरह है, गेहूं है, ये लोग हम हर चीज़ स्टोर कर लेते हैं। नगदी क्रॉप भैया देखो कैश क्रॉप होती है, शुगर है तुरंत गया मील में दिया पैसा ले लिया, ठीक है। तो ये गन्ना जो है ये आपका सारे टाइप्स में आ जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रोग कवक के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ एनिमल इज कॉज्ड बाय फंजाई? कौन सा दोस्तों होता है फंजाई की वजह से? तो ये होता है दोस्तों सैप्रोलेग्रिया। कौन सा? सैप्रोलेग्रिया, याद रखिएगा, सैप्रोलेग्रिया। और अगर आपसे पूछ ले थनैला किसकी वजह से होता है, तो ये दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से होता है, या जीवाणु कह सकते हो। हिंदी में बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया। गिल्टी रोग दोस्तों अगर पूछ लेता, गिल्टी रोग किसकी वजह से होता है, तो ये दोस्तों जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। ये भी किसकी वजह से होता है? जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से। ब्लैक क्वार्टर भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से, ठीक है। चलिए खाली ये फंजाई की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। बहुत सही दोस्तों, बस खत्म होने वाले हैं, 6 और बचे हैं। 50 में कितने सही हुए ज़रा एक बार बता देना प्लीज़। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता लोगे। चावल में खैरा रोग होता है क्या? गेहूं में करनाल बंट रोग होता है क्या? अरहर में अरगट रोग होता है क्या? तिल में फाइलोडी रोग होता है क्या? ठीक है, ये बताइए दोस्तों किस में कौन सा रोग होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चावल में खैरा रोग हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। गेहूं में करनाल बंट हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है।
बाजरे में अर्गट रोग होता है, अरहर में नहीं, ठीक है, बाजरे में होता है। बाजरे की खेती करो, बाजरा की खेती, ठीक है, मिलेट में होता है अर्गट रोग, बाकी ये तिल में फाइलोडी भी सही है। चलिए 45 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है? रेशम के प्रकार और उसका प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। मलबरी रेशम भारत में होता है दोस्तों क्या? तो मलबरी रेशम दोस्तों भारत में नहीं, ये चीन में होता है। मलबरी रेशम का जो ओरिजिन है वो चीन है। क्या है? चीन है, ठीक है। ईरी रेशम, इसकी जो ओरिजिन है ये भारत है। मूंगा रेशम भी भारत और तसर रेशम भी भारत। तो याद रखिएगा मलबरी सिल्क जो बहुत प्रचलित है इसका ओरिजिन चाइना से हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा दोस्तों गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है इसमें? तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मतलब इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट, ये तो देख ही रहो कितना प्रचलित है इस टाइम, 2023 में मनाया। दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष या इंटरनेशनल सॉइल ईयर्स ये 2015 में। आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दोस्तों कब मनाया? 2012 नहीं, ये मनाया 2008 में। ये कब मनाया? 2008 में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, मैचिंग में आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में विटामिन ए के निर्माण में मदद करता है, ठीक है, प्लांट में हेल्प करता है विटामिन ए के निर्माण में? तो दोस्तों पौधों में विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है आपका कॉपर, तांबा, बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। चलिए 48 देख लेते हैं। ट्रिट्रिकल एक फसल प्रजाति है जो डैश के बीच शंकर के परिमाण स्वरूप बनी है दोस्तों, ठीक है। तो ट्रिटिकल एक फसल प्रजाति है जो दोस्तों गेहूं, जिसको ट्रिटिकम कहते हैं, और राई के बीच शंकर परिणाम से बनी। किसके? गेहूं और राई के बीच में, गेहूं और राई के बीच में, ठीक है। तो व्हीट एंड राई इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच, कौन सा इनमें से सही मैच कर रहा है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। पहली चीज चना, चने की जो वैरायटी है वो है पूसा चमत्कार, बिल्कुल सही है। चने की किस्म है पूसा चमत्कार। मटर की किस्म है पूसा प्रगति, ये भी सही है। मटर की किस्म पूसा प्रगति, ये भी सही है। मसूर की पूसा वैभव, मसूर की पूसा वैभव, तो ये तीनों ही सही हैं दोस्तों, ठीक है। फिर से देखते हैं, चने की पूसा चमत्कार, मटर की पूसा प्रगति, मसूर की पूसा वैभव, ठीक है। तो ये तीनों सही है। लग रहा अपन खेती करने जा रहे हैं, कहीं नहीं बीज की दुकान खोल ली है। तो ये ऐसे याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग, बोरॉन, मतलब जो अंगूर में हैन एंड चिकन रोग होता है उस बोरॉन की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। सलजम में जो वाटर कोर या वाटर कोर इन टर्निप होता है ये मैग्नीज की वजह से होता है, ये भी सही है। फूल गोभी हिप टेल रोग या हिप टेल इन कलीफ्लावर ये जिंक की वजह से नहीं होता है दोस्तों, ये मॉलीबेडनम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मॉलीबेडनम, है ना, आपने मॉलीबेडनम सुना होगा, ये मॉलीबेडनम की वजह से होता है। और फूल गोभी में बटनिंग जो है दोस्तों ये नाइट्रोजन की वजह से होती है। बटनिंग इन कलीफ्लावर इज जस्ट कॉज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जिंक नहीं, ये मॉलीबेडनम होगा। तो दोस्तों यहीं पे कर रहा हूँ वीडियो का अंत। 50 में से कितने सही हुए ये बताओ। क्या सेक्शन वाइज और चीज़ें इंपॉर्टेंट कराई जाएँ क्या, है ना, जो और भी चीज़ें आती हैं जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग बेस, तो ज़रा कमेंट में बताना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।